अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य, सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य, राम सभा में राम जी राम राम। परतम वंदन गुरुदेव जी रे, जिन दियो नाम तत्सार, दीजिए वंदन राम जी रे, जिन में क्या भरम विकार, तरते वंदन सब संत जान, अनंत कोट जन सार, जाति पदरज बरसता, हंस उतर जब पार, शरणो सतगुरु दयाल को रे, मुख हर दे हरि नाम, नित बद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम, सब धरती का गज करूं, सब मन कलम कराई, सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण ज्ञान गाई, गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई, गुरु जी मारी जाज गुरा बिन मुगलन होई, वरमा विष्णु मेष गुरा को शीस निवारे, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए, सुख राम दास गुरुदेव का, कारग करूं बखान, अतंग अताया पारे, गुरु रैया बसमा। बोल राम सत्स्वरूप आनंदपद नेचन आम सदगुरु सुखराज महाराज के अंडवाणी जी, अमर लोक महिमा ग्रंथ 40 सभी प्रेम से सुने। महाराज का वचन है, अनमोल है। तो महाराज फरमावे, मैं वो पारी ज्ञान कार्य और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम श्याम देवाल हे रहे कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाव सूर जाम पेरन सार। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराज मान फरमावे कि मेरे ज्ञान का व्यापार है। संसार में का ये कई व्यापार है, लेकिन महाराज फरमावे भी व्यापार मन काम भी हमारे ज्ञान को व्यापार है। अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मुझसे ज्ञान प्राप्त करो। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो यार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान पूछो। माया का या माया का खेल या माया का ज्ञान हटे नहीं चाहते। ज्ञान प्राप्त करने में किसी तरह की कसर मत रखो। क्या फरमाया महाराज कि कोई तरह की कसर मत रखो, लल पल में मत रहो। मन रे करड़ी मत सब काची
लल फल में ना फलदायक का बुरी का अच्छी। महाराज फरमावे कि दृढ़ता और विश्वास के साथ वो ज्ञान है पर विश्वास कर और लाग जाओ कि ससवा हो डोको संशय निराकरण कोई चीज को कि आप ज्ञान में आया तो मोक्ष प्राप्ति करेला नहीं करेला। हाँ गोतो पाछो गोतो पड़ेलो नहीं पड़ेलो नहीं आपनो काम में खाली भजन करवा को बाकी तारी सतगुरु महाराज तारी सतगुरु सत्सबद है ये तारी लेकिन अपने विश्वास रहा तो भजन करना है। तो महाराज फरमावे जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता हो मुझसे पूछो। जिसे ज्ञान की आवश्यकता महाराज तो सब ज्ञान सबको हो निर्णय सबको करता है क्यों कि कई देश का हंस आवे और अपने अपनी वाणी मुझे सुनावे भाई के ज्ञान सारो है हमारा जिन लोग की जिन इच्छाई हुए वो आए पूछो मुझ भाई कैसा लोक में जानो है। तो महाराज फरमाते हैं कि मैं ज्ञान का देने वाला हूँ। यदि मेरे बताए हुए ज्ञान को कोई दान करने वाला हो तो मैं अमर लोक की प्राप्ति करवा दूंगा। इसमें किसी तरह की शंका व संशय नहीं है। रत्तीभर संशय नहीं है। महाराज को ज्ञान 101% करो है 99 नहीं 98 नहीं 101%। हंसा चालनो रे अपना राम जना रे देश हंसा चालनो रे अपना राम जना रे देश वापद को पंचे सदा रे वापद को पंचे सदा रे शिव सन अपना राम जना के देश कोई संशय कोई शंका नहीं है। चारनो है तो चारनो है ज्ञान कोई पासी खा जावे पति पासी ने पड़ गए पासी मतो नहीं खा पहुंचाऊं वो सिस्टम वो है कि ज्ञान में आ जा सत्संग में आ जा भजन कर रहे हो तो अमर लोग चालनो है कोई के भाई मतलब नहीं चालू नहीं भाई चालनो है सो चालनो है। हाँ लेकिन गाढ़ा रेवा दृढ़ रेवा जित चाला अतः वे भी घोड़ा बनना परमात्मा। हाँ परीक्षा है जगह जगह परीक्षा हो अपनी अपना सवाल आतो ही कदे प्रश्न उठतो ही कि भाई आप पूरो करा तो भी परमात्मा अपन टोके नहीं और भलो करा तो भी परमात्मा टोके नहीं कारण का ही तो कारण महाराज फरमावे कि बड़ो होल है। हाँ जिसमें सब बच्चे की परीक्षा हो रही है और इनमें 2-3 मास्टर घूम रही है लेकिन बिकमाए जो पर्सन पे उत्तर बच्चे ले रहा है ना गलत ले रहा है तो भी वे मास्टर
काय लिखे हुए और सही एरिया में उत्तर दो मास्टर बड़े काय लिखे हुए वे कद गए जब वे कॉपी जाची ना जद वे निर्णयकारी यानी मान फरमावे परमात्मा सबने देख लिया है लेकिन वह परमात्मा की कलम चाह ली जद अपना फेल पास को रिजल्ट आवे ना तो वह पहले पास है यानी वो रिजल्ट परमात्मा का है अपना लेकिन हर समय अपना आ देख लिया आप काय करा अड्डे तो कोई कौन देखे आप कर लिया है ना अड्डे तो कोई नहीं देखे लेकिन हमेशा वो जाड़ आपने परमात्मा हर समय देख लिया वे करोड़ों सीसीटीवी कैमरा जोड़ा है सांस को वे हिसाब ले लिया है 77 करोड़ 76 लाख सांस आपने दिए एक एक सांस को आपने बड़ी जवाब लेनी पड़ी जी महाराज फरमावे कि भाई हर कदम सोच समझ अपने रखना है लोग तो काई है महाराज फरमावे काय कह रहा है कि भाई खूबियां ढूंढो तो अपनी खूबियां ढूंढो कमी निकाल वाला तो लोग है ना हाँ अगर कदम बढ़ाना है तो आगे बढ़ाओ पांच खींच वाला तो लोग है ना हाँ सपना देखना है तो ऊंचा देखो सपना देखना है तो ऊंचा देखो नीचा दिखा वाला तो लोग है ना और प्रेम करना है तो अपने आप से करो और परमात्मा से करो नफरत कर वाला तो लोग है ना मोकला है जी महाराज फरमावे कि भाई अपने प्रेम और करनो तो परमात्मा मांगना काई नहीं है बिन मांगिया मोती मिले मांगे मिले ना भी शुक्रान महाराज फरमाया केसु के राम दान देवो साई केसु के राम दान देवो साई ब्रह्म पद बिना लेशु में नाई ब्रह्म पद बिना लेशु में नाई कृपा करो गुरा सिद्ध को करो दया करो दाता सिद्ध को क्या बिन मांगे हमने मांगना का ही नहीं है बेस वो काम रखो सब अर्पण परमात्मा कर दो हे परमात्मा भजन करा वाला आप कर वाला आप जो भी काम करा आपा ताकि मर्जी है थे जानो था को काम जाने मुकाय नहीं जानो आमा का आत्मा तो खाली है जो वो बटन है काई जीप को बटन दबाना है जीप को बटन नहीं दबावा तो भी नानिया का नहीं बचे वो सेठ दिखाई क्यों अगर बटन ही नहीं दबे जा रहा हूँ तो पर मरा तो वो बटन आपने तो सिमरन को भजन को वो दबाना है तो महाराज फरमावे अमर लोक ने जाय जको रस्तो कम तोई सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई ओ तन ओ बेराट चिकन शून्या रोकवावे एक बीस ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे सुकराम अदर सतलोक हेर अदर जमी वा जान वा दे क्या एतली कर नर हाथ पिचान अमर लोक में जाने का साधन बतलाता हूँ सब स्त्री पुरुष सुनो इस ज्ञान को बताने में किसी तरह की कमी नहीं रखूंगा फिर महाराज नहीं रखी है कटेगी कोई भी कसर नहीं रखी है हर साकी के मायने महाराज निर्णय कर अपना ठोक ठोक बजा रही मायने बताई हुई तो सतलोक इस तन के 5 तत्वों के विराट से अलग है सतलोक ये तन और 5 तत्व किसे आए जल अग्नि आकाश वायु और पवन
ये 5 तत्व और ये शरीर वो अलग है से 10वें द्वार के बाद। मारा सतगुरु परम स्नेही ओ, मारा सतगुरु परम स्नेही ओ, राम मिल्या इन देही ओ, मारा सतगुरु परम स्नेही ओ, राम मिल्या इन देही ओ, रूपन चूपन काया हो, रूपन चूपन काया हो, देश अदर बताया हो, देश अदर बताया हो, मारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिल्या इन देही हो, मारा सिमरत परम स्नेही हो, राम मिल्या इन देही हो। मारा सतगुरु परम स्नेही है जो बे मिल्या जद ई देह के मैंने राम मिलियो। पहले अपन ध्यान होगी भाई देह में परमात्मा है। कदे सदगुरु महाराज के शरण आया जब वे क्यों भाई घट के मायने ही परमात्मा है, 12 नहीं है। और पहले आप 12 ढूंढ रही है, आप जेवर जेवर भागा 12 ढूंढा, बाटा बाटा में ढूंढा तो वो सब संशय और सूल शुक्रानंद महाराज सदगुरु महाराज आपने मिटा दियो। और वे काय कह रहा रूप न चूप न काया हो, वो देश अदर बताया हो, वो 10वें द्वार के 12 है, वो देश जी महाराज मारे कि भाई सब लोग इस तन वे 5 तत्वों के विराट से अलग है। जो 21 ब्रह्मांड पार करता है उसको पूर्ण ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जो 21 ब्रह्मांड पार करता है, 13 ब्रह्म का 3 ब्रह्म का 13 लोग और ठीक है आगे 10वें द्वार 12 चालन जल विदेश की प्राप्ति हुई। अगर 10वें द्वार के मई रे वहां पर जरा तक आपने नहीं भाई निर्भय नहीं है, 10वें द्वार के 12 निकाल पर निर्भय हो तो महाराज फरमावे उसको ही मोक्ष कहते हैं। इन 21 ब्रह्मांडों में पर ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, 3 ब्रह्म के 13 और इस तरह 16 तथा जीव ब्रह्म के 3 लोगों, ये 4 वे केवल ब्रह्म, इस तरह ये 21 ब्रह्मांड है। काय बता रहे महाराज जी मायना पर ब्रह्म, बार ब्रह्म और शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म है ना। पर ब्रह्म और शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और 3 ब्रह्म के 13 लोग, 3 ब्रह्म का 13 लोग हो गया, ये एकता हो गया 16, 13 लोग और 3 है 16 तथा जीव ब्रह्म के 3 लोग किए, 4 वे 1 केवल ब्रह्म, इस तरह के 21 ब्रह्मांड है। इन्हें पार कर सत शब्द ब्रह्मांड के ऊपर अदर अनुभव होता है, उसे ही अदर जमीन अदर सतलोक का है, उसे अदर जमीन और अदर सतलोक का है। हाँ ब्रह्म है ना आपने पर ब्रह्म पहली ये एरिया वो पार ब्रह्म ही है। पर ब्रह्म भी कह रहे हैं पार ब्रह्म जी कौन का ब्रह्म है ना वो ही है पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, 3 ब्रह्म उल्टो कर दी। फिर पहले आवा कोई में चिदानंद ब्रह्म, पाचे शिव ब्रह्म, पाचे पार ब्रह्म, लेकिन उल्टो लिख दी। तो ये 3 और 13 लोग जाएगा भैया 16 और आगे बताया महाराज 21 बताया है, 21 के ऊपर जाना। तो इसका अनुभव करने से ही जीव का उसका पूर्ण ज्ञान होता है। इसका मायने अपना अनुभव हुई, ये सब अनुभव अपना अंदर ये और प्रकाश महाराज फरमावे ना कि भाई माइंड प्रकाश और 12 भी प्रकाश,
दोनों होना चाहिए, 12 भी प्रकाश होना चाहिए और अंदर भी प्रकाश ज्ञान दियो आप थली के माइन वेला तो 12 भी उजाड़ रहे भी को तो माइन उजाड़ रहे ज्ञान महाराज फरमावे। इसका इन सब का अनुभव करने से ही जीव को उसका पूर्ण ज्ञान होता है। महाराज फरमाते हैं कि उस देश का अनुभव करना हो तो वजन करके हाथों हाथ परिणाम देख सकते हो। इन अगर आपने अनुभव करना है तो हाथों हाथ वजन करना है। जो जो वजन कर आप अनुभव जो जो आपने वो अनुभव हुई, वजन नहीं करा और या नहीं अनुभव करना चाहा तो आगे मैंने कोई काम नहीं। हर जगह महाराज फरमा रिया है भजन करो भजन करो भजन करो। हाँ वो बताया ना पंडित जी कि 22 घंटा सांस भजन कर रहा है और समाज में बैठे हुए भैया और 3 साल होगी पीठ हाल तक वे जमी के नहीं लगाई। तो बेग में एक भाई अनिता नाम की जन पूछो भाई कि भाई काय अनुभव हो रही है कि भाई महाराज वो अनुभव हो रही है शुक्रांज महाराज ज्ञान आता दीचा मना। और आए में मैंने सवाल पूछो कि महाराज मोक्ष कान हो कि मोक्ष बेटा अंत समय के मायने लास्ट के जो सांस बची बड़ा तक राम राम लेनो है, बड़ा तक राम राम कहनो है, राम नाम भजनो है जब मोक्ष हुई। अब अगर लास्ट के टाइम के मायने अगर टेंटे कर दिया सुरता बड़ी लगानी है। यार महाराज जिस टाइम ये है ना तोता को पंडित जी के तोतो तो मैंने वो रोज श्लोक समझा तो लेकिन बोलते तो श्लोक रोज बोलते हाँ तो राम राम भी करते हो श्लोक भी बोलते हो। तो एक दिन मन की आ गई, मन की जब बटो मारी तो वो सब श्लोक ना वो राम नाम में बोले क्या कर रही हो ट्या 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 कर रही हो और जय राम। तो महाराज के शिष्य आज पूछे महाराज अद्दादन देने श्लोक कर रिया राम नाम सुना रिया और अंत समय में ओकाई कि वो है कि खास चीज आई है, खास चीज समझवा की आई है कि आपा रटन विद्या तो घनी कर रही हैं, रटन तो कर रही हैं लेकिन अनुभव होना चाहिए चीज को। काई संत को देख आई है कि अंत समय में काई बढ़ते कोई पतो नहीं हमने काई प्रालबद है जबान बंद हो जावे हाँ कोई आज तो काई भी हो जावे। तो बड़े आपा राम जी ने नहीं बोला ई कारण पहली 10 द्वार के 12 काटे तो वो अखंड हो रही है। 10 द्वार के 12 हो जाना तो कुछ भी हो शरीर के मायना बात चीज तो अखंड हो रही है। अब दुनिया का ही सोचे कारण अंत समय में राम है तो जानो है, अंत समय में राम जी को नाम ही ले लिए वहाँ आप कोई हाथ की बात थोड़ी है। हाँ हाथ की बात नहीं है। जीव संत पहली समझा भाई आपने 10 द्वार पहली होना है शरणो सतगुरु दयाल को मुकर दे हरि नाम नित पथ संगत साथ किया जीवन मोक्ष सुकरा। जीते जी 12 हो जावा तो काल को डर है ही नहीं, कद भी आए जो का परमात्मा का पार्षद आए संतगन और दिन करता बयान बेटा ले जाए कद हंस चलियो पत्तो ही नहीं पड़े हम 3 दिन करी गए। तो महाराज फरमावे कि कलयुग वारो मोक कोर व्रत कंड के माय भजन करे सो जीव रेर वारे उपजे आय ज्ञान केवल घटे आवे हर दर्शन कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे। सुकराम 24 प्रगटेर सतयुग त्रेता माय कल युग वारो मोक कोर भरत खंड के माय। इस भरत खंड में कलयुग में मोक्ष में जाने का समय है। भरत खंड मिलियोड़ो आपने और कलयुग मिलियोड़ो है और केवल की भक्ति मिली है आपने। तो तीनों संजोग योड़ा है। अब इन गापल नहीं रहना ये तो नर गापल में काई सूतो रे ओड बरम को बाकलियो गापल में काई सूतो रे ओड बरम को बाकलियो। अगर गापल में रह गया फिर ब्रह्म का रह गया ना ब्रह्म के मायना तो मोक्ष प्राप्ति नहीं है।
अपना व्रत खंड मिल गयो और कलयुग मिल गयो और सतलोक की आ सत्संग यानी केवल की भक्ति मिल गई तो एक माइंड गप्पल नहीं रहना है। जो मनुष्य सतगुरु विधि से भजन करते हैं उनके सत्संबंध नए अंचल प्रकट होता है। इस सत्संबंध से ही केवल पद का अनुभव करके करोड़ों जन्म मोक्ष में जाते हैं। केवल भज निकेवल होना है आपको, केवल भज और निकेवल हो यानी कोई धुन मतलब नहीं है। धुन लाग जरा तक धुन सुन रही ना जरा तक आपने डर है ये दोनों भी परो है आप सुन के माइंड जानो जडे काई नहीं शून्य का मतलब का जीरो वो 10वें के बारे वो वांचे दो आपने अनुभव हुई। महाराज फरमावे यही दर्शन करके जाना है। महाराज फरमाते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीवों के उद्धार के लिए संतों की बीसी थी। उन्होंने अनेक जीवों को मोक्ष में भेजा था। महाराज फरमाते हैं कि सतयुग और त्रेता और द्वापर में बीसी बीटे में भी भेजा मोक्ष मायने, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन कलयुग में मेहनत नहीं करनी है। सतयुग में सतराग था, त्रेता में तपताप था, ये द्वापर में सतनावनो। अपने नाम में क्यों भाई मक्की माकी लिपटे आई। अब माँ की बेटी रोज सब सतनावनो खत्म करे तो महाराज के कलयुग मोह को वारो मोक्ष को कलयुग वारो मोह को व्रत खंड की माई गंड में आ गया और एक मायने अब इसी बाढ़ चाल रही है जो संत भेज रिया है। महाराज फरमावे वो तो रस्तो भेरियो निमक डेल नहीं खाए समियो आए सुखराम के करोड़ों हंस जाए और जाता रहे। लेकिन जो नवा जीव है बिना टाइम लागे पहली जो बेटी वाला सतगुरु महाराज बिना टाइम नहीं लागे तो महाराज फरमावे महाराज सता रूप में फरमा रहे कि व्रतखंड में कलयुग में मेरी बीसी है सो करोड़ों ही जीव भजन करके मोक्ष में जाएंगे। क्या कह रहा कलयुग के में मारी बीसी है। मारी मतलब महाराज सत्ता रूप में बोल दिया सता सतयुग हाँ सतगुरु की सता सतगुरु सता न बढ़नी जाए सोमण दान बांधी माई। सतगुरु सता शीश में आवे अमर लोक हंसा चल जावे। आज सता चाल रही वार शुक्राचार्य महाराज की कि भगवत बीसी नित नवी बदे के तरमाई एक बहुतारी संत जन जन में दरेवा आई। जन में दरेवा आए मोक्ष वासु हंस जावे हर बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वो समो सुख राम सदाई वा समो हंस मोक्ष नित जाय भगवत बीसी नित नवी बदे के तरमाय। जिस प्रकार खेत में उपयुक्त मौसम में फसल बढ़ती है उसी प्रकार केवली साधन करने वाले साधकों की संख्या किसी समय विशेष में बढ़ती रहती है। ज्ञान रबी खरीफ की फसला आवे ना चौमासा की मायने कादरा की मायने कादरा की फसल आवे और उंदाला की मायने उंदाला की फसल होवे उंदाला की मायने उंदाला की भावा कन कादरा की बजे हाँ यानी मावे कि ज्ञान मौसम आयु ज्ञान अपन खेती करा यानी मौसम में मावे कि कोई विशेष सोसी आवे जब के ही करोड़ों हंस जावे। ऐसे समय में एक बहुतारी संत अर्थात सताधारी संत वहाँ जन्म लेते हैं। अब देखो संतदास जी महाराज चालू यार प्रेमदास जी महाराज बचे दरियाव जी महाराज बचे किशनदास जी महाराज पर हरिदास जी महाराज के बाद सावल राम जी महाराज
विरमदास जी महाराज, विरमदास जी महाराज के बाद में सुखराम जी महाराज, सुखराम जी महाराज के बाद रघुदास जी, रघुदास सुखसाण जी महाराज, और ये संत आता गया टेम पर संत आता गया, और बेर आ रही है, बेर चल रही है। तो आ बीसी चालते रहे वो समझो, यानी निमक ढील नहीं खाई, जहां नदी बेवे न जहां हंस मोक्ष माई जा रही है। ऐसे सदाधारी संत सानिध्य में साधकों के साधन रत रहने पर उनको सत्शब्द की जागृति होती है। साधक निर्मल हृदय से अपनी सतत निरंतर साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे सत्ताधारी संत के सानिध्य में उनके अनेक शिष्य भी ये सत तत्व जागृत हो जाता है, जिससे वे आगे सत्संग जागृति का कार्य करते हैं। ऐसे सत्ताधारी संतों के समय में ही सत्संग जागृति सतत साधना का नियमित कार्य चलता रहता है। फलस्वरूप असंख्य साधन जीते जी मोक्ष प्राप्त करते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्संग की जागृति और निरंतर साधना से साधक सदैव मोक्ष में जाते रहते हैं। सदगुरु जी के मार्गदर्शन के बिना हृदय में सत्संग की जागृति संभव नहीं है। सदगुरु महाराज के मार्गदर्शन बिना अगर कोई देख कर बैठ कि मैं तो राम राम कर लिया हमारे सत्संग जागृत है, तो लाख के साथ सब जागृत नहीं हो। सानिध्य चाहे, हाथ सदगुरु महाराज को चाहे, कई लोग ये भ्रम के मायने है कि मैं तो घर बैठे बैठे कर लिया माने से सब जागृत हो जाए, नहीं, असंभव चीज है। सदगुरु महाराज की शरण आओ, जब ध्यान पड़ी हर चीज में समझाई। भाई खेत अब खेती कराना तो भी के मायने पहले क्या ही कराना, गाँव पहली हाँ पहली काटार खिला भी मैं रेवे ना मैंने साफ करा पचे न्यूडी भाव काटा पचे वो खेत के भाई वो खेत अब मैं वाह जो सही भाव सही है जब आप बीज पड़ता अगर पहली बीज पड़ गया वो बीज सक्सेस नहीं होए। यानी महाराज सदगुरु महाराज के शरण आवा जब पे आठ देगी अपना चालना हर चीज देगी, यानी भाई आते ही चल तो ले क्यों बुलावे संत कि भाई सत्संग में आओ भी नहीं, हाँ, और इन्हें समझो और कि हर चीज को ध्यान करो। पच जाती है धारण कराओ, यानी आते ही आप करने पर चल आप बैठ कर उपदेश देंगे, यानी सदगुरु महाराज कोई उपदेश नहीं दिए। तो वो तो रस तो बेरयोर निमक ढील नहीं खाई, समयो आया सुखराम के क्रोड़ाए हंस जाए, क्रोड़ाए हंस जाए संत सामा चले आवे, सतजल करावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया दाम रेर लेवे संत बधाए, वो तो रस तो बेरियोर निमक ढील नहीं खाए। कि उस पद का ज्ञान हमेशा ही रहता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, वो हमेशा ही वो ज्ञान रहेगी। देखो सतयुग के मायने ऋषभ देव जी महाराज हुआ जो केवल को ज्ञान खूब 5 करोड़ एक साथ जीव किया, और त्रेता में वशिष्ठ जी महाराज लिया वे जीवन तैयार, और द्वापर के मायने कौन आया जो घंटों बजाए देखो हरगरा जी बाल्मीकि जी सरगरा यार, हाँ वे नाम का लेवाल यार। और अब देखो कलयुग के मायने तो बाढ़ आ रही है, कबीरदास जी महाराज ले, दादू जी महाराज ले, दरिया जी महाराज सब वो ज्ञान को आगे चाहते रहिए। तो महाराज समावे नहीं करने की बात, उस पद में ज्ञान हमेशा ही रहता है, नहीं रहने की बात नहीं है। अर्थात
सत्ता वे सत्ताधारी संत अनुभव रूपी परवानगी वाले मौजूद हो तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे समय में करोड़ों ही हंस मोक्ष में जाते हैं। अमर लोक में संत सामने आकर आत्मा को बताते हैं, सतजल से स्नान कराते हैं तथा अमर वस्त्र पहनाते हैं। हर समय सत्ता प्राप्त ज्ञान जगत में चालू रहता है, एक क्षण भी नहीं रुकता। वो ज्ञान है एक क्षण भी नहीं रुके। महाराज की ने सनातन धर्म ठेठ सु नयो पंथ केवे सो नीच। वो ठेठ चाल रही है राम नाम, और बार कोई नवा केवे ना कि ए आया नवा राम राम कर वाला तो वो नीच महाराज केवे वे के गढ़ पासी डाल जी और डाल से नरका भी जो नयो केवे नहीं चीज न तो वे नरका का वासी है। अब वाणी जी सुनो जी वाणी जी विराम जी। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुमेध जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम 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 जी राम।